यूपी की नगीना लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़े चंद्रशेखर शानदार जीत दर्ज करते हुए संसद पहुंच चुके हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन के मजबूत प्रत्याशियों और बसपा प्रत्याशी के भी चुनावी मैदान में होने के बावजूद जनता उनके साथ खड़ी रही और 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से उन्हें चुनाव भी जितवाया। नगीना सीट से जीत के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा दावा कर दिया है जिससे यूपी में अखिलेश यादव के साथ साथ बीजेपी और बसपा की टेंशन बढ़ने वाली है। बता दें, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही सभी पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। अब दावा किया जा रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी में लग गई हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक नया खिलाड़ी भी उतर आया है। नाम है चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर पार्टी में नई ऊर्जा डाल दी है। इस बीच 13 जून को अयोध्या पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने 2027 के विधानसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर कहा था, आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव अपने बदौलत लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने सबको चौंका दिया। नगीना सीट पर चंद्रशेखर 1,51,473 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इस दौरान उन्हें 5,12,552 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रहा। उन्हें 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार को 1,03,274 वोट मिले। यूपी की नगीना लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट काफी दिलचस्प मानी जाती थी। नगीना सीट को किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं माना जाता। साथ ही सीट की एक खासियत है कि यहां से दोबारा कोई सांसद भी नहीं बनता। नगीना सीट की लड़ाई को आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने दिलचस्प बना दिया था। दरअसल चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद से ही इस सीट पर डेरा डाल दिया था। 1.5 साल के बाद उम्मीद थी कि सपा और रालोद कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से उन्हें दावेदारी के लिए सीट मिल जाएगी, मगर चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए। वहीं सपा ने नगीना से अपना कैंडिडेट उतार दिया। नगीना से सपा उम्मीदवार घोषित होने के बाद ये बात तो साफ हो गई कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच दावेदारी को लेकर कोई सीधी बात नहीं हुई। कहा गया कि चंद्रशेखर ने सपा से समर्थन नहीं मांगा था, इसलिए अखिलेश ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। अब जिस तरह चंद्रशेखर आजाद ने विधानसभा चुनाव को लेकर ताल ठोकी है, साफ तौर पर कहा जा सकता है आने वाले दिनों में तमाम पार्टियों की सिरदर्दी बढ़ने वाली है।